अस्सलामुअलैकुम, मैं शमसुल हदी एक अहम पैगाम के साथ दोबारा हाज़िरी हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस एक वबाई मरज़ जो फैल चुका है और बड़ी हद तक जो है उसने काफ़ी हद तक जो है उसने नुकसान फैलाया हुआ है और बहुत ही खौफनाक किस्म की एक वबाई बीमारी है और जिसने अभी पाकिस्तान की तरफ भी रुख किया हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम पाकिस्तानी आवाम जो हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा है, तो हम पाकिस्तानी आवाम उससे बिल्कुल हट कर चल रहे हैं। हमने इस बीमारी को एक मजाक समझ लिया है। दरअसल ये मजाक नहीं है। ज़रा सीरियस होकर ज़रा एक अच्छी कौम बनकर जो है आप फैसला करें और सोचें कि इतना ख़तरनाक मर्ज़ फैला हुआ है जिसने अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली, चीन जैसे तरक्याफ्ता ममालिक का भी जो है उनके कदम लड़खड़ा गए हैं। लेकिन हम एक ऐसी कौम है कि हम अभी तक इसको एक मजाक की हद तक ले रहे हैं, मजाकिया पोस्ट बना रहे हैं। खुदा के लिए अपने ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर जो है आप तरस खाएँ, रहम करें उन पर। और इन एहतियाती तदाबीर जो हमें हमारे हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें एहतियाती तदाबीर बताई हैं उस पर अमल करें। ये एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो 3 जगह पर वो VIP होता है। नंबर 1, जब वो पैदा होता है तो वो VIP होता है। नंबर दूसरी दफ़ा जब उसकी शादी होती है तो वो VIP होता है। और तीसरी दफ़ा मौत के वक्त वो VIP होता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी ने हमसे जो मौत का जो वक्त है, जो हमारी मौत की जिस टाइम हम VIP होते हैं, वो इसने हमसे छीन लिया है। ये एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है, खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई मुब्तला हो जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो आप यकीन नहीं कर सकते कि ये ऐसी अज़ियतनाक मौत है और इतनी ज़िल्लत आमेज़ मौत है कि इसमें ना तो गुस्ल है, ना जनाजा किया जाता है, ना गुस्ल दिया जाता है और ना इसको इज़्ज़त से दफनाया जाता है, बल्कि जानवरों की तरह एक ट्रक लदा हुआ आता है और मुतासरा शख्स की मैयत को जानवरों की तरह उठाकर धकेलकर ट्रक में डाला जाता है और फिर एक कुएं में फेंक दिया जाता है या गड्ढानुमा जगह में लाशों को फेंक दिया जाता है, ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। तो ये सोचा है आपने, ये कितनी ज़िल्लत की मौत है। और फिर भी हम लोग जो है इसे सबक नहीं लेते। तो खुदा के लिए जो हमारे एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल पैरा होते हुए हमें इस बीमारी, इस वबा का जो है हमें मुकाबला करना है और शरीयत को अपनाकर जो है हमें इस पर अमल करना है। 5 वक्त की नमाज बाजमात हमने पढ़नी है। जब हम 5 वक्त वज़ू करेंगे तो बाहर ममालिक के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भी जो है इसका हल ये बताया है कि आप 5 वक्त जो है वज़ू करें। इंशाअल्लाह इस बीमारी से आप महफूज रहेंगे। बाजमात 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, घरों पर जो है नवाफिल का एहतमाम करें, शुक्राने की नवाफिल पढ़ें, सलात तौबा पढ़ें, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मांगनी चाहिए। ये हमसे अल्लाह नाराज़ हो गया है। इस किस्म की वबाई अमराज़ तभी आती है जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। हमारे आप अमाल देख लेना, कश्मीर में हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म व सितम 8 महीने से हो रहा है। आप फ़लस्तीन जाएँ, आप दूसरे ममालिक जाएँ, शाम जाए, इराक़ जाए, जहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म व सितम हो रहा है, हमारी मुसलमान माँ बहनों की इज़्ज़त और नामूस जो है उसको जो है पामाल किया जा रहा था। लेकिन हम मुसलमानों ने उसके ऊपर आंखें बंद कर ली कि चलो उनके ऊपर हो रहा है तो होने दो, हम तो हिफाजत से है ना। लेकिन हमारा रब इस चीज़ से हमसे बहुत ही नाराज़ हो चुका है। आप हाल में आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी जो है आज़ादी मार्च, औरत मार्च के नाम पर जो फहाश औरतें हैं वो सरेआम सड़कों पर निकली। उन्होंने सरेआम ये नारे लगाए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके चाहे बच्चे पैदा करूं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को तो कहरनाक होना ही था ना। जहां अल्लाह की सिफ़ात में रहीम और करीम है, वही अल्लाह की एक सिफ़त कहार की भी है।
जब हम अपनी मर्ज़ी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे हमने लगा लिए तो वो ऊपर से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी ये ऐलान कर दिया कि जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो अल्लाह ने कहा ये ज़मीन मेरी तो मर्ज़ी भी मेरी, ये मखलूक मेरी तो मर्ज़ी भी मेरी। और अल्लाह ने हमारे ऊपर एक ऐसी वबाई मर्ज़ को जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया कि अब हम सब हैरान और परेशान हो रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है कि अपने किए हुए गुनाहों पर हम जो है निदामत के आंसू बहाएं, हम अल्लाह के आगे जो है अपनी आजिज़ी इनकिसारी पेश करें, तहज्जुद का एहतमाम किया जाए पूरे मुल्क की सतह पर, आम वक्तों में भी जो है नवाफिल का एहतमाम किया जाए, सलात तौबा का एहतमाम किया जाए, घर में बच्चे बड़े सब मिलकर 24 घंटों में कम से कम 2 दफ़ा इतना वक्त निकालें कि सब घर में बैठकर जो है तस्बीह पकड़ के बच्चों से भी अस्तगफिरुल्लाह का जो है विर्द कराएं कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने नोट किया है कि बड़ी बेहतियाती हो रही है। छुट्टियाँ हमें हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए नहीं दी कि हम पार्कों में जाएं, हम अपने इलाकों के ग्राउंड में जो है क्रिकेट खेलें या गिल्ली डंडा खेलें या और खेल खेलें। खुदा के लिए इसको सीरियस लें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं और शरीयत के मुताबिक अपने रब को राज़ी करें। वसलाम।